दिल्ली पुलिस की ट्रांस यमुना रेंज स्पेशल सेल द्वारा गत दिनों एक ऐसे गैंग के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जो कि साइकोट्रोपिक पदार्थ तस्करी में शामिल मादक पदार्थों की तस्करी करते थे। 4.720 किलोग्राम अच्छी गुणवत्ता वाला साइकोट्रोपिक पदार्थ अल्प्राजोलम मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 0.1 करोड़ रुपए है। नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो दिल्ली के साथ बरामद साइकोट्रोपिक पदार्थ अल्प्राजोलम यूपी से तस्करी कर लाया गया था। उत्तराखंड और भारत के विभिन्न हिस्सों में आपूर्ति के लिए था, जिसका मात्रा और नशा बढ़ाने के लिए पाम वाइन ताड़ी में साइकोट्रोपिक पदार्थ अल्प्राजोलम मिलाया जाता था। तस्करी किए गए साइकोट्रोपिक पदार्थ अल्प्राजोलम को कुरियर कंपनी और हवाई अड्डे पर एक्सरे मशीन की पकड़ से बचने के लिए चांदी की पॉलीथीन के अंदर छिपाकर और 2 या 3 हाथ काट कई परतों के डिब्बे में डालकर कवर करने के बाद कुरियर के माध्यम से भेजा जाता है। गजरौला में अवैध निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर उसे सील कर दिया गया। साइकोट्रोपिक पदार्थ अल्प्राजोलम के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल और उपकरणों की भारी मात्रा में पुलिस ने जब्त किया। बरामद कच्चे माल से लगभग 700 किलोग्राम साइकोट्रोपिक पदार्थ अल्प्राजोलम संसाधित किया जा सकता है। अभी भी ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, उस पर विशेषकर ध्यान रख के सख्त एक्शन लेना है। उसी का अनुसरण करते हुए दिल्ली पुलिस हमारी स्पेशल सेल TYR ट्रांस यमुना रेंज कंटिन्यू काम कर रही है इसी के ऊपर कि कहाँ नार्को का किस तरह से काम हो रहा है, कहाँ पर इस टाइप के सिंडिकेट चल रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग हमारे पास फरवरी 2024 के अंदर एक हमको इनपुट मिला, सीक्रेट इनपुट, कि उत्तराखंड की तरफ से साउथ की तरफ साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस है एप्रेजोलम, उसका तस्करी हो रही है। वो यहाँ से वाया दिल्ली ट्रांसपोर्ट होकर जा रही है। हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली का भी हमको इसके अंदर काफी कोऑर्डिनेशन सपोर्ट मिला है इस ऑपरेशन के अंदर। जब हमने इसके ऊपर 3 महीने काम किया, ढंग से काफी मेहनत से काम किया इस ऑपरेशन में, उसके बाद हमको जो चेन इसके अंदर मिली, जो माल था इसके अंदर पूरा कंप्लीट लिंकेज हमको मिला है। इसके अंदर बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है। जो हमने कुरियर से यहाँ पे माल बरामद किया है एप्रेजोलम दिल्ली से, जो गोदाम IGI के अंदर गोदाम था कुरियर कंपनी का। उसके अलावा कुरियर लगाने वाला जो सप्लायर था उसको हमने अरेस्ट किया है। उसके अलावा उस सप्लायर को जो सोर्स सप्लाई करता था उसको भी पकड़ा गया है। और वो सोर्स जिस फैक्ट्री से माल लेता था उस फैक्ट्री के ऊपर भी हमने रेड डाली है। इसके अलावा ये माल जो तेलंगाना जाता था उस पर्सन को भी हमने अरेस्ट किया है। वो पर्सन इस माल को ताड़ी जो पाम वाइन होती है उसके अंदर यूज करता था। उसके अंदर वो वाटर मिलाता था, पानी मिला के, और उसके अंदर नशा बढ़ाने के लिए और एडिक्ट करने के लिए, क्योंकि एप्रोजोलम जो है वो एक मेडिसिन है जिसको मेंटल डिसऑर्डर के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट को देते हैं डॉक्टर, और डॉक्टर अपने सुपरविजन में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसको ताड़ी के अंदर मिक्स करके दिया जा रहा था ताकि इसके बाद उस पर्सन की जो पर्सन है, मैं डिटेल बताऊंगा नाम सभी के, तो उसके बाद सेल भी उसकी काफी इंक्रीज हुई और एडिक्ट भी इसके लोग हो जाते हैं। इसके अंदर जो हमारा ऑपरेशन चला, इसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। इसमें जो ऑपरेशन था ये 25 अप्रैल के अंदर हमने इसके अंदर रेड डाली है। जो हमारा ऑपरेशन तो चल रहा था फरवरी से ही। 25 अप्रैल 2024 के अंदर IGI के अंदर जो कुरियर कंपनी का गोदाम था वहां पे हमने कुरियर पकड़ा। उस कुरियर को चेक करने के ऊपर पता चला उसके अंदर 2 ग्राम पाउडर है। उसको कुरियर इस तरह से किया गया था, पन्नी से पैक किया गया था, सिल्वर पॉलीथीन से, और उसके अलावा कार्ड बॉक्स भी उसके अंदर लगाए गए थे ताकि वो एक्सरे से, कुरियर कंपनी के एक्सरे या एयरपोर्ट से फर्दर ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां पे एक्सरे से बचा जा सके, उसका इन्होंने प्रिकॉशन किया था। और जब उस माल को चेक किया तो उसके अंदर 2 किलो एल्प्राजोलम हमको उसके अंदर मिला है। और उसके बाद में फिर हमने 29 तारीख को उत्तराखंड में रेड डाली हरिद्वार के अंदर। वहां पे हमको रजत कुमार, जो कि जिसने कुरियर लगाया था, उसको हमने अरेस्ट किया और उसके इंस्टेंस के ऊपर उसके घर से हमारे 1 किलो एप्रेजोलम उसके घर से रिकवर हुआ है हरिद्वार से ही। सेम डे हमने उससे इंटरोगेशन की, जो पता लगा उसको ये नमित से मिलता था, नमित चौधरी से, जिससे उसको ये एप्रेजोलम मिलता था। उसके घर के ऊपर रेड डाली, उसको अरेस्ट किया। उसके घर पे जब रेड डाली गई तो उसका घर बिजनौर के अंदर है। बिजनौर से उसके घर से भी हमको 1.7 kg एप्रेजोलम बरामद हुआ उसके घर से। फर्दर जब हमने इंटरोगेट की तो इसके अंदर फैक्ट्री का पता चला। गजरौला के अंदर फैक्ट्री रन हो रही थी आफ्टर कोविड के बाद से। इसके अंदर एक पर्सन है जो फैक्ट्री रन कर रहा था, उसका हम आपको डिटेल दे देंगे, उसकी फर्दर फोटोज वगैरह। तो इसके अंदर जो पर्सन फैक्ट्री रन कर रहा था उसकी हमको डिटेल मिली, तो वो हमने ऑपरेशन करते हुए पैरेलल एक टीम हमने हैदराबाद के अंदर भी भेजी। हैदराबाद के पास में डिस्ट्रिक्ट है नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है,
वहां से इनका जो रिसीवर है जिसका नाम है बंगा राजेंद्र गौड़ एलियस राजू, उसको हमने अरेस्ट किया, जो कि आगे इसको अब उसके पास ताड़ी का लाइसेंस है और ताड़ी के अंदर मिक्स करने में इसको यूज कर रहा था। इधर हमने पैरेलल फिर इसकी 30 तारीख को इसको अरेस्ट किया गया, एप्रीहेंड करके दिल्ली में इसकी अरेस्ट डाली गई। और फर्दर हमने 2 तारीख को जो गजरौला में इसका मैंने फैक्ट्री का जिक्र किया है, गजरौला के अंदर इसमें हमने कोर्ट से इसके अंदर सर्च वारंट इशू करवाया। कोर्ट की ड्यू परमिशन के बाद इसमें लोकल पुलिस गजरौला की और यूपी का जो फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऑफिसर्स को साथ इन्वॉल्व करके रेड की वहां पे हमने, और वहां पर हमको करीब 1570 किलोग्राम के आसपास हमको इसके अंदर मटेरियल मिला है, जिसके अंदर 1170 केजी तो सॉल्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स मिले हैं इसके अंदर अलग अलग क्वांटिटी के अंदर, और 400 लीटर के आसपास हमको इसके अंदर लिक्विड केमिकल्स मिले हैं जो कि एप्रेजोलम या इस टाइप के सब्सटेंस बनाने में यूज होते थे। और जो ये रॉ मटेरियल हमको मिला है इसका करीब 700 किलोग्राम के आसपास एप्रेजोलम इससे बनाया जा सकता था इन फ्यूचर के अंदर। तो ये बड़ी रिकवरी है जो हमने की है इसके अंदर। इसमें पूरी लैब हमने की है जिसको हमने सीज कर दिया है इसके अंदर। और इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी जो रिकवरी है वो करीब कंप्लीट जो हमारी इन एक्यूज से हुई है एप्रेजोलम की, वो 4.7 किलोग्राम के आसपास रिकवरी है, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट 1 करोड़ के आसपास है। और फर्दर इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रही है। इसके अंदर हमने डिटेल बताई है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो रचित कुमार है इसके फादर फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़े हुए थे, ये खुद तो नहीं है इससे जुड़ा हुआ, तो इसका फैमिली बैकग्राउंड था फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ होना। और जो नमित है वो एमआर था, उसने एमआर का काम किया है, तो इस वजह से नमित फैक्ट्री जो उत्तराखंड के अंदर वहां पे सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर सबके टच के अंदर रहता था, और राजू की रिक्वायरमेंट थी अपना बिजनेस इंक्रीज करने की।